नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच भिड़ंत चल रही है, लड़ाई झगड़ा। हालांकि अभी थोड़ी शांति है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच जिस तरह से टकराव हुआ, दोनों जिस तरीके से भिड़ गए, उससे यह साफ है कि जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हम जेडीयू के लड़ाई झगड़े से ज्यादा आज बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस लड़ाई झगड़े से फायदा किसको होने वाला है, नुकसान किसको होने वाला है। तो सबको पता है कि नुकसान अगर होना है तो वो तो जेडीयू को ही होना है। जाहिर है, अगर एक पार्टी के दो नेता आपस में लड़ेंगे तो नुकसान तो पार्टी का ही होगा। और लड़ाई तो हुई है, टकराव तो हुआ है। भले ही अशोक चौधरी ये कह दे कि ललन सिंह मेरे अभिभावक हैं और ललन सिंह मुझे जेडीयू में लाए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन खबर तो निकलकर सामने आई थी कि ललन सिंह ने जमुई जाने से मना किया। जमुई जाने को लेकर पूछा कि आप जब जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, फिर क्यों उस इलाके की पॉलिटिक्स में दखल दे रहे हैं। तो टके सा दो टुक जवाब दे दिया अशोक चौधरी ने कि हम किसी से पूछ कर नहीं जाएंगे, हम अपने नेता से पूछ कर जाते हैं। अशोक चौधरी भले ये कह दें कि ललन सिंह हमारे अभिभावक हैं, ललन सिंह ने कभी कहा, मुझे तो याद नहीं है, मेरे पास वो बयान नहीं है, अगर आपके पास हो तो कलेक्ट कीजिएगा। ललन सिंह ने कभी नहीं कहा कि अशोक चौधरी मेरे छोटे भाई हैं। मतलब यही है कि ललन सिंह अब भी नाराज हैं और ललन सिंह की नजर अशोक चौधरी पर टेढ़ी हो चुकी है। और ललन सिंह की नजर अगर टेढ़ी हो चुकी है तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी को ललन सिंह का कोपभाजन बनना पड़ सकता है। आज बने कल बने, क्योंकि हेम्योपैथिक इलाज में वो माहिर माने जाते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कोई रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं है। पार्टी में उनका अपना एक रसूख है, दशकों से नीतीश कुमार के साथ है, दबंग छवि के नेता हैं, पार्टी पर संगठन पर प्रभाव है। और उनसे जेडीयू का कोई नेता भिड़ जाए और फिर उसको खामियाजा न भुगतना पड़े, तो हम जैसे साधारण समझ वाले पत्रकार के लिए यह पचना मुश्किल है। तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जेडीयू के अंदर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उससे चिराग पासवान की बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले क्यों है वो हम आपको बता देते हैं। चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं और माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने कद्दावर नेता, अपनी पार्टी के कद्दावर नेता अशोक चौधरी को जमुई से मैदान में उतार सकते हैं। अब चिराग पासवान के खिलाफ अगर जेडीयू का कोई कद्दावर नेता अशोक चौधरी अगर मैदान में उतरते तो चिराग के लिए चुनौती थोड़ी बढ़ जाती, थोड़ी मुश्किल होती। लेकिन जेडीयू के अंदर के इस लड़ाई झगड़े ने उनकी मुश्किल आसान कर दी है। अगर अशोक चौधरी नीतीश की कृपा पर टिकट ले भी लेते हैं जमुई से, वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि ललन सिंह अशोक चौधरी का हेमोपैथिक इलाज कर देंगे। अशोक चौधरी के लिए राह इसलिए भी मुश्किल है जमुई की। जमुई में अशोक चौधरी की लड़ाई चिराग पासवान से नहीं होगी, जमुई में अशोक चौधरी की लड़ाई ललन सिंह से होगी, क्योंकि ललन सिंह खेला कर सकते हैं। भीतर घात का खतरा है अशोक चौधरी पर। और दूसरी तरफ जेडीयू के कद्दावर नेता मैदान में उतरते हैं, वो जितने कमजोर होंगे, जेडीयू के अंदर के लड़ाई झगड़े की वजह से चिराग पासवान को उतना ही फायदा होगा। तो ये खेल है राजनीति में। कई बार 2 और 2 5 होता है, या ज्यादातर बार 2 और 2 5 होता है।